हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं मनीष और आज हम फिर से आज हम चर्चा करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है हिमालय। आज हिमालय का जो सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक आता है, जो जिसे हम प्रादेशिक हिमालय कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जितने भी जो हिमालय के बारे में पढ़ा था, आज उसका एक साथ जो अलग अलग प्रादेशिक जो विभाजन में हमने विभाजित किया, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इस भाग में आ जाती है और इससे हमारा एक बार पुनः रिवाइज हो जाता है। तो आज हम इसके फिर से चर्चा करेंगे। तो प्रादेशिक जो हिमालय है, इसका विभाजन किसके आधार पर किया गया? इसका विभाजन जो यहाँ से हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियाँ होती है, उनके आधार पे इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि यहाँ से सिंध, सतलज, कोसी, ताप्ती और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जो मुख्य ये नदियाँ हैं, इनसे जो जो जितने जितने भूभाग से यहाँ से निकलती है, इतने भूभाग को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है, जिसे हम हमारे प्रादेशिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं प्रादेशिक हिमालय। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आपको मालूम होगा, ये ट्रांस हिमालय था, ये मध्यम और ग्रेटर और लेसर और शिवालिक, और यहाँ पे पूर्वांचल था। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रादेशिक प्रादेशिक हिमालय। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ से एक नदी जाती है। यहाँ से कौन सी नदी जाती है? सिंध नदी, सिंध रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से जाती है। फिर एक जो नदी आती है, यहाँ से आती है और यहाँ से जाकर इसमें मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है? सतलज। कौन सी? सतलज। सतलज नदी, ये सतलज नदी है। इस भूभाग को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ से लेके जो सिंध और सतलज नदी की जो मध्य जो भूभाग आता है, उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या नाम? पंजाब हिमालय के नाम से इसे जानते हैं, पंजाब हिमालय। इसके बाद जो यहाँ से सतलज और से लेकर यहाँ तक जो हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी जाती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है काली नदी। काली नदी उत्तराखंड से निकलती है। और फिर एक नदी जो आती है, एक नदी जो नेपाल से आती है, उसका क्या नाम है? तीस्ता नदी। क्या नाम? तीस्ता। ये तीस्ता नदी आती है। इसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय। और जो एक नेपाल वाला जो हिस्सा है, जो इन सभी हिमालयों में जितने भी प्रादेशिक हिमालय हमने विभाजित किया है, उन सब में से जो सबसे बड़ा है वह है नेपाल हिमालय। इसके बाद जो यहाँ से बचता है, जो बारहमासा तक जाता है, यहाँ से एक नदी जाती है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ तक ये जो एरिया आता है, यहाँ से यहाँ तक इस वाले को हम कौन सा हिमालय के नाम से जानते हैं? असम हिमालय। यह था दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इस प्रकार हमने अलग अलग नदियों के द्वारा इसे अलग अलग जो हिमालय है, इसको अलग अलग भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया। जैसे कि हमने बात किया कि एक पंजाब हिमालय के बारे में हमने बात की, हमने कुमायूं हिमालय के बारे में बात की, हमने नेपाल हिमालय के बारे में बात की, और एक हमने असम हिमालय के बारे में बात की। हमने इसको जो हमारा हिमालय है, प्रादेशिक हिमालय, हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हमारा ट्रांस हिमालय में क्या आएगा? ट्रांस हिमालय में पूरा, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला पूरा हिस्सा पंजाब में आ जाएगा। और हिमालय में थोड़ा कुछ एचपी वाला भाग और उत्तराखंड पूरा कुमायूं हिमालय में आ जाएगा। और नेपाल नेपाल हिमालय में आ जाएगा। और जो असम में अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो पहाड़ियां हैं, और मध्य प्रदेश में 1-2 पहाड़ियां हैं, वो सारी मिलाकर एक मध्य हिमालय, असम हिमालय का निर्माण करती है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमारा पंजाब का हिमालय, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात करें पंजाब हिमालय के बारे में, बात करते हैं, तो पहले इसके बारे में क्या बात करेंगे? हम इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। विस्तार, तो आपको वो दिख रहा होगा इसका विस्तार कहाँ से, कौन पहले देखते हैं कौन कौन से राज्य में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है? लद्दाख, यहाँ पे क्या हमारा जम्मू कश्मीर, और एक हमारा हिमाचल प्रदेश। ये तीन राज्यों में इसका फैलाव हुआ है। और हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणी? एक काराकोरम है, फिर लद्दाख है, और जस्कर भी है, और यहाँ पे पीर पंजाल भी है, और एक धौलाधर भी श्रेणी, जो हमारे अलग अलग भाग में जो है। एक हम बात करें तो हमारा, जैसे हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल के बारे में बात की, तो उसमें हमने हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, और हमारा मध्य हिमालय हो गया, इसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन अब जो हम अगर हम क्षैतिज जो हमारा ये वर्टिकल में हम अगर बात करें तो
वर्टिकल में हमें अलग अलग श्रेणियां मिलती है, जैसे कि हम बात करें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल, धौलाधर, ये अलग प्रकार की हमें श्रेणियां जो मिलती है, इसी हमें पंजाब हिमालय में मिलती है। और हम बात करें, जैसे कि आपको मालूम होगा, पंजाब हिमालय में प्रमुख चोटियां जो हाईएस्ट जो चोटी है वो हमें, जैसे हम बात करें काराकोरम में K2 चोटी हमें सबसे अधिक ऊंचाई भी मिलती है। फिर हम बात करें जैसे कि हमारा जो ग्रेटर हिमालय, उसमें रक्का पेसी था, अभी हमारा इसमें था लद्दाख में। और हम ग्रेटर हिमालय में बात करें तो जैसे नंगा पर्वत था। और हम बात करें जैसे पीर पंजाल सबसे ऊंचा था। ऐसे कई कई प्रकार की इसकी चोटी के बारे में आपको मालूम होगा। अब हम बात करें जैसे कि इसका विस्तार के बारे में बात किया कि इसका जैसे कि जेके में इसका विस्तार है, एसपी में विस्तार है और लद्दाख में इसका विस्तार है। अब हम बात करें जैसे कि अगर हम इसके पूरी चौड़ाई के बारे में बात करें तो 560 इसकी चौड़ाई आती है। इसकी जो लंबाई है वो पूरे 500 किलोमीटर में इसका विस्तार है। तो हम बात करें 500 किलोमीटर में इसका विस्तार है। और सिंध और सतलज नदी के मध्य पाया जाता है। ये इतना हमने इसके बारे में बात कर ली। और हम बात करें जैसे कि यहाँ पे जो पाए जाने वाले जो हमारे श्रेणियां के बारे में बात करें, जैसे हमने श्रेणियों के बारे में पहले ही बात कर ली थी। श्रेणियों में जैसे हम बात करें, जैसे हमें यहाँ पे काराकोरम मिलता है, लद्दाख मिलता है, जस्कर मिलता है और पीर पंजाल मिलता है और धौलाधर मिलता है। ये इतनी प्रकार की हमें श्रेणियां मिलती है। और हम जैसे कि यहाँ पे जो पीक्स पाई जाती है, जो ऊंची चोटियां, उसके बारे में हमने बात की। जैसे हमने बात की K2 के बारे में, राका राका कापेसी के बारे में, राकापासी। और हमने बात की जैसे पीर पंजाल के बारे में, जैसे हमने कई बात की, जैसे नंदा पर्वत के बारे में बात की। ये सारी यहाँ की जो चोटियां हैं, हाईएस्ट चोटियां हैं। और हम बात इसके बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे जो पाई जाने वाली जो घाटियां आती हैं, जिसे हम वैली के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करें तो जैसे कि यहाँ पे कश्मीर घाटी मिलती है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, कश्मीर घाटी। और हम बात करें जैसे कि यहाँ पे हमें एक पठानकोट नाम एक घाटी मिलती है, पठानकोट नामक एक घाटी मिलती है। और हम बात करें जैसे कि हिमनद के बारे में बात करें तो हमने एक बार हिमनद यानी ग्लेशियर, जिसके बारे में ट्रांस हिमालय में एक बात की थी, जैसे जो सबसे ऊंचा हिमनद है हमारे भारत का, जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हमने बात की थी। वो भी एक ग्लेशियर में, हिमनद में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आ जाएगा, सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर। और इसके बारे में बात करें, जैसे कि दर्रा आ जाएगा, जैसे कि पीर पंजाल वाला दर्रा आ जाएगा और बर्नीहाल वाला दर्रा आ जाएगा, जो हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये कई प्रकार के दर्रे आ जाएंगे। और हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि हमने इसके बारे में लगभग चर्चा कर ली, जैसे कि पंजाब हिमालय में आती है, उसके बारे में बात की। तो अब अगला हम टॉपिक जैसे कि हमारा हिमालय आता है, उसके बारे में बात करें। जैसे हमारा जो अगला हिमालय है वो है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है कि जितने भी हिमालय अलग अलग भागों में विभाजित किए हैं, उनमें से सबसे जो छोटा और सबसे कम लंबाई वाला क्षेत्र है वह कुमायूं हिमालय में आता है। इसकी लंबाई कितनी है? 320। इसकी ओनली 320 किलोमीटर ही इसकी कुल लंबाई है। जो ज्यादातर इसका फैलाव कुमायूं हिमालय का यूके में इसका विस्तार है। जैसे हम बात करें कुमायूं हिमालय के बारे में, इसके बारे में बात करें, जैसे ये यूके में इसका विस्तार है 320 किलोमीटर इसका विस्तार है। और ये दो नदियों के मध्य आता है, सतलज और काली नदी के मध्य आता है, काली रिवर्स और सतलज, दो रिवर के मध्य आता है। और हम इसके बारे में बात करें, यूके में कई कई प्रकार के जैसे दर्रे आते हैं, यहाँ से दो प्रकार के ग्लेशियर भी निकलते हैं। और इसके बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे मिल्ली नीली और प्रकार के जो दर्रे पाए जाते हैं। और जैसे यहाँ से जो नदियाँ, यमुना और गंगा भी दो नदियाँ निकलती है, गंगोत्री, दो प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो हमारे कुमायूं हिमालय में आते हैं। और हम जैसे कि बात करें, जैसे नेपाली हिमालय के बारे में बात करें, जैसे कि नेपाली हिमालय में पूरा इसका विस्तार 800 किलोमीटर इसका विस्तार है। और हम बात करें, आपको दिख रहा है जैसे काली और तीस्ता नदी के मध्य इसका विस्तार है। और हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे जो घाटी पाई जाती है, कौन सी घाटी पाई जाती है? जैसे काठमांडू घाटी यहाँ पे ही पाई जाती है। और यहाँ पे जैसे कि हम चोटियों के बारे में बात करें, इसमें जैसे कि वर्ल्ड के हाईएस्ट जितने भी चोटियाँ हैं वो यहाँ पे ही पाई जाती है। जैसे कि हमें बात करें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और जैसे गौरीशंकर और कई प्रकार की कई प्रकार की चोटियाँ यहाँ पे मिलती है हमें। और यहाँ से कई प्रकार की नदियों का भी ओरिजिनेट होता है। जैसे हम कंचनजंगा नदी से कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट आदि हम इसके नेपाली हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा सबसे लंबा हिमालय है वही यही है। अब आगे हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि हमारा असम हिमालय आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके में क्या है, ये यहाँ पे कई प्रकार की जैसे चोटियां पाई जाती है। इसका विस्तार 720 तक इसका विस्तार है, 720 किलोमीटर इसका विस्तार है। और हम बात करें जैसे कि
ये कौन कौन से क्षेत्र में इलाके में अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका विस्तार है। और इसके बारे में हम बात करें जैसे कि यहाँ पे एक बात करें कि कौन कौन सी प्रकार की चोटियाँ पाई जाती है, जैसे हम डापला, मिसरी और बोर्ड और जो पटकाई नामक जो चोटियाँ पाई जाती है वो इस इलाके में पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो बोमडीला दर्रा और यापकांग जो हमारा दर्रा है वो यहीं पे पाया जाता है। और हम बात करें यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र की नदी ओरिजिनेट होती है और तीस्ता हुआ इसके मध्य हमारा जो असम का हिमालय है वह पाया जाता है। तो ये था आज हमारा छोटा सा टॉपिक। हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे हमारे जो उत्तरी भारत के जो मैदान है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।